करते हैं सीधे दुर्ग की ओर, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, दुर्ग में आज क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है जो पूरे दिन सुर्खियों में बने रहेगा? तारिका जी, सबसे बड़ी बात जैसा कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा पेश पर भरोसा है एक के तहत बजट पेश किया गया और उस बजट में जो जमीनी लेवल जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं या कर्मचारी हैं और जो लोग हैं उनके लिए खास रहा इस बजट में, खासकर आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को लेकर बात की जाए या जो नगर सैनिक है उनको लेकर किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसे एक चुनावी बजट यानी कि चुनाव के प्रभाव से बनाया हुआ बजट कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो जमीनी स्तर के जो लोग हैं उन्हें साधने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा आने वाले समय में उनको जरूर मिलेगा। हालांकि पक्ष विपक्ष की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब भी कहीं विपक्ष में बैठती है तो किसी भी तरह के निर्णय या फैसले पर अपने विचार जरूर रखती है, प्रतिक्रिया जरूर देती है। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के सारे आला नेता पदाधिकारी जो हैं अलग अलग प्रकोष्ठों के, वे इस बजट को बेहद ही लाभदायक बजट बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता और पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इसे हताशा का बजट बता रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि कल होली है और होली की तैयारी को लेकर अगर होली की खुमारी देखें तो यहाँ आसपास जो मैं खड़ा हूँ, ये रिसाली का वो बाजार है, चौक आजाद मार्केट चौक का, जहां पर पिचकारियों की दुकानें सज चुकी हैं। अलग अलग तरह की रंग बिरंगी पिचकारियां, रंग बिरंगे कलर, गुलाल, सारा कुछ यहाँ पे अब मौजूद है। होली की खुमारी लोगों में देखने को हालांकि सड़कों पर या फिर खुले तौर पर नहीं देखने को मिल रही है। फिर अगर विधायक की बात करें और मंत्रियों के घरों के निवास की बात करें तो पूर्व में ही कई स्थानों पर फूलों की होली खेली जा चुकी है और जो होली की जो खुमारी है उसने शुरुआती स्तर पे ही अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि कल तक लोग रुकेंगे नहीं और मजे से होली खेलेंगे, क्योंकि बजट भी ऐसे लोगों के लिए आया है जो उनके परिवार में, उनके घर में खुशी का माहौल बना रहा है। और एक बड़ा मसला है सारिका जी कि दुर्ग में जो जल जीवन मिशन को लेकर कार्य चल रहा था उसमें बड़ी लीपापोती देखने को मिल रही है। जिस ठेकेदार को इसके तहत कार्य करना था और महज 4 सालों में उसे 1 लाख से भी ज्यादा घरों पे ये जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाना था, एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। इसकी जो एक छोटी सी जानकारी जो है, वर्ष 2019 में जिले में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से 385 गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाया जाना चाहिए था, पर यह कछुआ गति से चल रहा है। इस कारण इन ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक पानी का एक बूंद भी जल जीवन मिशन के तहत नहीं पहुंच पाया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों की इसकी जानकारी है, पर पता नहीं क्यों वे उस ठेकेदार को बचाने में लगे हुए हैं जिसे बहुत कम समय में या तय मियाद तिथि के अंदर इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाना था, मगर अब तक नहीं पहुंचा पाए हैं। न तो ठेकेदार के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की गई है, न ही उसे ब्लैक लिस्टेड घोषित किया गया है। एक तीसरा मसला है कि यातायात विभाग लगातार, जो यातायात पुलिस विभाग है दुर्ग जिले का, वो लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। जो लोग अपनी गाड़ियों में अलग अलग तरह से डिजाइन नंबर लगा के रखते हैं या गाड़ियों के साइलेंसर से अलग तरह के पटाखे की आवाज निकालते हैं या फिर चिंगारियां निकालते हैं, ऐसी सभी तरह की गाड़ियों पर लगातार दनादन कार्रवाई यातायात पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। आज भी होली त्योहार के मद्देनजर हुड़दंगियों पर नजर रखने के तहत हर चौक चौराहे पर मोर्चा बंदी कर ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, उनकी गाड़ियों को रखा जाएगा और चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। चौथा मसला है, अगर राजनीतिक गतिरोध की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न मुद्दों मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी प्रदेश स्तर पे शुरू कर दी गई है। और इसके जमीनी स्तर की अगर बात करें तो बूथों पे जाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना और बूथ स्तर पे जो मतदाता हैं उन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भलीभांति जानकारी देना और यह बात भी बताना कि प्रदेश स्तर ने जिस तरह से जब सरकार काबिज हुई थी प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद और उन्होंने जो वादे किए थे उसे अब तक निभाने में असफल साबित हुई है। जी सारिका जी। जी सुबोध, जैसा कि आपने बताया कि होली के लिए बाजार सज चुके हैं, तैयारियां चल रही हैं और होली में हम देखते हैं कि अप्रिय घटनाएं होती हैं और इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की किस प्रकार की व्यवस्था है? पुलिस ने लगातार, सारिका जी बहुत अच्छा सवाल है कि पुलिस लगातार आम जनता से जुड़ने को लेकर दुर्ग पुलिस प्रयासरत है। इसी के तहत अभी पिछले 2 से 3 दफे इन्होंने रूबरू कार्यक्रम आयोजित किया विभिन्न मोहल्लों में, ऐसे मोहल्लों में जहां कभी कोई जाना
अच्छा नहीं सोचता था, अच्छा नहीं समझता था कि ऐसे मलिन बस्तियों में अगर हम जाएंगे तो वहां पता नहीं क्या होगा। वहां पर पुलिस पहुंच रही है, उन्हें अपने नंबर दे रही है और किसी भी तरह के अपराध की सूचना को लेकर, वारदात की सूचना को लेकर व्हाट्सएप पे जानकारी ली जाती है। और यही वजह है कि लगातार दुर्ग पुलिस जो है, महादेव एडी ऐप की बात हो या एक ग्रुप बनाकर क्राइम किए जाने की बात हो या अचानक कहीं कोई हादसा हो जाए तो उसकी जानकारी तत्काल दुर्ग पुलिस विभाग को मिल जाती है। और इसी रूबरू कार्यक्रम के तहत आम जनता का सहयोग पुलिस डिपार्टमेंट को इस कदर मिल रहा है कि वे अपने खर्चे से अपना जो मोहल्ले के चौक चौराहे हैं वहां पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां पर अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है या कोई भी क्राइम होता है तो उसकी जानकारी सीधे पुलिस तक पहुंच सके। तारिका जी सुबोध, इसी के अलावा बात की जाए तो अपराध जगत की बात की जाए तो पुलिस की किस प्रकार की व्यवस्था है, और होली के मद्देनजर भी बात की जाए तो आगे के लिए पुलिस की किस प्रकार की अन्य चीजों को लेकर भी व्यवस्था यहां देखने को मिलेगी? तारिका जी, जैसे कि होली का त्योहार है और हुड़दंगी हमेशा हुड़दंग मचाते हैं, उपद्रव करते हैं। और जो हालिया जो जेल से छूटे लोग हैं वो भी इस कदर होली खेलने लगते हैं कि कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था पर विराम लगने लगता है। तो ऐसी चीजों को देखते हुए जो निगरानी शुदा बदमाश हैं, ऐसे सैकड़ों निगरानी शुदा बदमाशों को टुकड़ों में थानों में हाजिरी लगाने कही गई है। और कुछ लोगों को तो 4-5 दिनों के लिए बुक भी कर लिया गया है, क्योंकि होली है और यह एक खुशी का त्योहार है। यह और हमारे भारत देश में से काफी प्रमुखता से मनाया जाता है। तो इस पर कहीं किसी तरह की कोई शांति भंग न हो, इसे लेकर पुलिस विभाग सतत प्रयत्नशील है। जी सुबोध जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो चुनावी बजट के रूप में हमारा छत्तीसगढ़ का बजट सामने आया है, चुनावी वर्ष भी है, पर कुछ वर्गों में बजट को लेकर निराशा भी देखने को मिली है। और दुर्ग में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है लोगों में बजट को लेकर? अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें जो उम्मीद थी कि जो भत्ते हैं बढ़ाए जाने चाहिए थे, जो पूर्व में ऐलान किया गया था राज्य की सरकार के द्वारा कि भत्तों की बढ़ोतरी से उन्हें काफी कुछ फायदा हो सकता है, उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है, तो उन भत्तों पर इस बार उन्हें कुछ खास देखने सुनने को नहीं मिला। तो एक ऐसी निराशा है सरकारी कर्मचारियों में कि अगर भत्ते बढ़ा दिए जाते तो काफी कुछ अच्छा साबित होता यह बजट पे। जी सुबोध, ऐसे कुछ पहलू भी रहे जो अनछुए रह गए, कौन कौन से हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बजट में ऐसे और कौन सी चीजें हो सकती थी जिससे बजट को बेहतर बनाया जा सकता था? सारिका जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर बजट की बात कर रहे हैं तो जो चिकित्सा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वे काफी समय से हड़ताल कर प्रयत्नशील रहे हैं कि जो बेसिक तय मापदंड है वो अन्य राज्यों से कहीं बहुत ज्यादा कम है। तो अन्य राज्यों की तुलना में जो मध्यांतर जो होना चाहिए, अगर इनका 2400 बेसिक है और अन्य राज्यों में 4800 बेसिक है, तो एटलीस्ट कम से कम 3500-3400 इनका बेसिक होना चाहिए था। और भत्तों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। और इसी तरीके से पुलिस विभाग है जो यह सोचता था कि अब जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके वेतन में वृद्धि नहीं की थी, या 7वां वेतन आयोग जिस तरह से लागू किया जाना चाहिए था वह सिफारिश लागू नहीं हुई थी। तो इस बार के बजट में अगर वो लागू होती तो खुशी की लहर दौड़ पड़ती। और भी जो खेती किसानी की चीजें जैसे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी है, उसे लेकर भी कुछ अगर नया उपाय, नई योजनाएं लागू की गई रहती बजट के दौरान ही, तो इसमें काफी हर्ष का लहर दौड़ पड़ता और जो राज्य की जनता है वो खुशी महसूस करती। जी बिल्कुल सुबोध, होली का त्योहार है, बजट भी पेश हो गया है, कहीं खुशी तो कहीं दुख का, निराशा का माहौल देखने को मिला है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।